हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद एक डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ। ये मेरा जनवरी अपडेट भी है और बहुत सारी सैपलिंग्स आपके साथ इस साल ग्रो की थी मैंने विंटर में। और मुझे उम्मीद है कि स्प्रिंग आते आते सारे ही मेरे ब्लूम्स खिल जाएंगे। तो क्योंकि मुझे स्प्रिंग गार्डन पसंद है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करती सैपलिंग्स को फूलों पे लाने के लिए। मैं उनकी पिंचिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप सामने से मैं आपको दिखा रही हूँ पिटूनिया की किश्ती नुमा गमले हैं, जो लंबी वाली ट्रेज होती हैं। और इसमें मैंने 3-3, 4-4 सैपलिंग्स लगाई थी। तो ग्रोथ कितनी बढ़िया हो गई है, फूल कितने ज़्यादा खिल गए हैं। क्योंकि यहाँ पर सामने से ईस्ट फेसिंग होने की वजह से धूप बहुत अच्छी आती है, सुबह की धूप बहुत अच्छी आती है। तो देखिए, फ्लावर्स पूरी तरह से खिल चुके हैं। तो दोस्तों, यही तो हमें चाहिए होता है कि जब आपका प्लांट पूरी तरह से गमले को ढक ले, ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाए, उस टाइम पे अगर कलियां बने तब आप उन कलियों को छोड़िए। और देखिए, फूल कितने प्यारे खिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरा बेड लगा हुआ है। तो चलिए फिर आज आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। और दोस्तों, इन सब फूलों के ऊपर मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक डाल दूंगी। तो आप पिटूनिया के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आती हैं। और ग्रैंडीफ्लोरा, मिली फ्लोरा, बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। सुफ्रीना पिटूनिया हो गया, कैली ब्रुकवा हो गया, इसी की वैरायटीज़ हैं। डबल पिटूनिया है, स्टार पिटूनिया है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो उनके मैंने नाम सहित एक डिटेल वीडियो करा है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप ज़रूर उसको देख सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो इसकी पूरी नॉलेज आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि पूरा गार्डन टूर करा रही हूँ। और किस सैपलिंग की कितनी ग्रोथ है, क्या है, वो भी आपको बताऊंगी। कई बार क्या होता है कि हम किसी का गार्डन देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने नर्सरी से तैयार पौधे ला कर लगा दिए हैं और उसमें क्या बड़ी बात है, उसमें फ्लावर्स लेना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। लेकिन जब छोटी छोटी सैपलिंग्स हम लगाते हैं, पूरी ट्रे लेकर आते हैं और उसको फ्लावरिंग पर लाते हैं, तो उसका मज़ा तो कुछ और ही है। क्योंकि मैंने अक्सर नोट किया है कि जो हम थैली वाली पौध लाते हैं, उसकी ब्लूमिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी ज़्यादा हमारी जो छोटी सैपलिंग्स हैं उनको। लेकिन कई बार क्या होता है कि मेरे भाई बहनों की शिकायत ये होती है कि हम छोटी सैपलिंग्स जब लगाते हैं तो वो अक्सर पाले से मर जाती हैं, या फिर वो पूरी तरह से उनको फंगस से कई बार वो रॉट हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स तो आती हैं। अगर हम 100 सैपलिंग्स लगा रहे हैं तो 10 अगर उसमें या 5 उसमें ख़राब हो जाती हैं तो ये तो एक आम बात है। लेकिन जो आपकी 90 सैपलिंग्स चलेंगी तो वो फिर बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। और जब वो गमला पूरी तरह से भर लेंगी ना, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। क्योंकि छोटी सैपलिंग को ट्रेन करना बहुत ही ईजी होता है। हमने जैसे कि एक छोटे बच्चे को जब हम पालते हैं, उसमें अपने संस्कार भरते हैं, उसमें वैल्यूज़ देते हैं और अच्छे मैनर्स सिखाते हैं। बस वही तरीका हो गया छोटी सैपलिंग्स का कि हम उनको ऊपर से पिंचिंग करते हैं, उनमें हम खाद पानी डालते हैं, उनकी पूरी ग्रोथ हम ले लेते हैं। तो जब आप छोटी सैपलिंग्स लगाते हैं तो उसका फ़ायदा कुछ और होता है। लेकिन कई बार कुछ सैपलिंग्स ऐसी होती हैं जो हमें मिल नहीं पाती, और उसके जो पौधे हैं वो नर्सरी में हमें बाद में मिल जाते हैं कि ये फ्लावर तो हमने लगाया ही नहीं, या हमसे चूक गया, या हमें इसकी सैपलिंग नहीं मिली। तब उस कंडीशन में आप तैयार पौधे भी लाकर लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कोशिश मैं ये करती हूँ कि छोटी सैपलिंग्स लगाऊँ और छोटी सैपलिंग से प्लांट्स को अच्छे से बढ़ाऊँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग भर भर के मुझे मिले। तो इस साइड में आ गई हूँ जेरेनियम के सेक्शन में। तो दोस्तों, ये भी मैंने बरांडे में रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सालों साल आपके जेरेनियम ख़राब ना हो, आप परमानेंट उनको बचा सकें, तो ये प्लांट बचा सकते हैं आप। इस पे ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कलर्स आप इसके इकट्ठे कर सकते हैं। आप प्लांट लवर हैं अगर मेरी तरह, तो आप जहाँ जाते होंगे एक प्लांट तो ज़रूर लाते ही होंगे निशानी के तौर पर, या फिर अपने कलेक्शन को बढ़ाने के लिए। बस वही मैं भी करती हूँ। मैं एक साथ इतने फ्लावर्स नहीं ले सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने इनको लगाया हुआ है। और इनके जो कलर्स हैं उनको मैंने इकट्ठा किया है। तो आप कलर्स देखते चलिए। देखिए, इसमें सिंगल पेटल होता है,
डबल पेटल होता है जेरेनियम, एक बहुत खूबसूरत प्लांट है और एक परमानेंट प्लांट है। तो बस आपको बहुत ज़्यादा बारिश से इसको बचाना है और ज़्यादा पानी पड़ने से कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। इतने प्लांट्स हमारे घर में होते हैं बरसात में बाहर, तो कई तो हार्डी होती है वैरायटी, तो वो कई बार नहीं गलता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत ही कीमती वैरायटी है या बहुत ही रेयर वैरायटी है और वो धीरे 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 पानी से गलने लग जाती है अगर आपकी वेल ड्रेनिंग सॉइल नहीं है, या फिर बहुत पानी बारिशों में पड़कर वो ख़राब हो जाती है। तो उससे अच्छा है कि आप उसकी थोड़ी सी केयर कर लें, आप उसको एक शेड में रख दें, आप बरामदे में रख सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे उन्हें बचा सकते हैं। तो इस पर भी मेरा एक डिटेल वीडियो है, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। तो दोस्तों, जो भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ उसमें A to Z जानकारी होती है, सॉइल मिक्स से लेकर उनकी प्रूनिंग, ट्रिमिंग और आगे फ्लावरिंग पर, और फिर आप कौन सा उस पर फर्टिलाइज़र डालिए जिससे कि आपको मैक्सिमम ब्लूम मिले। तो इसका लिंक भी एक जेरेनियम का मेरे वीडियो चैनल पर है, वो भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। तो जो अब ये जेरेनियम आपको दूर से एक बार दिखाती हूँ, ये मेरे एक बरामदे में रखे हुए हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा पाला इन पर ना पड़े, और बारिशों के पानी से भी ये ख़राब हो जाते हैं, फूल अक्सर टूट जाते हैं। तो यहाँ पर इनका कुछ नहीं बिगड़ता और ये बिल्कुल सेफली इनको मैंने बरामदे में रखा है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर हमारे पास बरामदे में ज़्यादा जगह नहीं है तब क्या करें, और क्या हम जेरेनियम्स को रख ही नहीं सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप ओपन में भी इनको रख सकते हैं। बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग आती है इसमें। देखिए, ये मेरे वर्टिकल स्टैंड पे रखा है और यहाँ पर एक पिटूनिया की छोटी सी कटिंग सैपलिंग दिखा रही हूँ, जिसको कि मैंने ऊपर से पिंच कर दिया था और उसने पूरे अपनी साइड शूट्स को फैला लिया है, और इसी तरह से मेरा गमला जो है पूरी तरह भर जाएगा। अब आपको ये वाला एक जेरेनियम दिखाती हूँ। देखो, ये मैं भीमताल से लाई थी, भीमताल वाली शॉपिंग में मैंने आपको दिखाया था। कलर्स देखते चलिए कितने खूबसूरत है। और दोस्तों, जब हमारी सैपलिंग बहुत छोटी होती है या प्लांट हम खरीद के ला रहे हैं, वो छोटे से पॉट में आप देख रहे होंगे 4 इंची पॉट में अगर लगा है, तो आप उसको रिपॉट करने की जल्दी बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत ही छोटे से प्लांट को छोटे ही प्लांटर की ज़रूरत होती है। एक थंब रूल है, क्योंकि ज़्यादा पानी से अगर आपने बड़े प्लांटर में लगा दिया तो वो कई बार ख़राब होने का खतरा बना रहता है, उसमें फंगस लग जाती है, रॉट हो जाता है। तो इसलिए आप उसको थोड़ा टाइम दें अपने घर में सेटल होने का। उसके बाद अगर आपको लग रहा है वो रूट बाउंड हो रहा है या वो गमला उसके लिए छोटा पड़ रहा है, तब आप उसको बड़ा गमला दे सकते हैं। यहाँ पर जेरेनियम्स के कलर्स देखते चलिए कितने खूबसूरत हैं। दोस्तों, जब बरसातें आती हैं यानी मानसून टाइम होता है, तब आप इसको कोशिश कर बिल्कुल सीधे पानी की बौछारें इस पर ना पड़ें। आप किसी शेडी एरिया में इसको रखना बिल्कुल ना भूलें, तो आपके साल दर साल ये जो जेरेनियम्स हैं बचे रहेंगे। अब आपको नीचे की साइड दिखा रही हूँ पिटूनिया। दोस्तों, इतना खूबसूरत, देखिए इसकी वेन्स कितनी प्यारी हैं, पिंक कलर कितना खूबसूरत है। तो इस तरह के जब कलर्स हमारे घर में खिलते हैं, छोटी छोटी सैपलिंग्स हम लगाते हैं, तो दिल खुश हो जाता है। और एक ये कैलीब्रुकवा की वैरायटी है दोस्तों, और यहाँ पे इसको सुफ्रीना पिटूनिया भी कहते हैं, मिलियन बेल्स भी बोलते हैं। तो अक्सर कई बार ये बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, कई बार ये बड़े होते हैं। ये देखिए, एक मिलियन बेल्स की ही हैंगिंग बास्केट है, इसमें फ्लावर्स जो थे वो झड़ गए हैं। नीचे ये टब जो आप देख रहे हैं मेरी पानी की टंकी वाला, इसमें भी मैंने पिटूनिया को ग्रो किया है। अभी वो ग्रोथ ले रहा है, लेकिन जिस टाइम पे ये खिलेगा तो देखते ही बनेगा। तो यहाँ पर सामने की साइड अब आपको लाती हूँ मैं और दिखाती हूँ कि क्या कुछ है। तो आप देख रहे हैं पिटूनिया है दोस्तों, और इसमें अभी तक बिल्कुल कलियाँ नहीं आई हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से गमले को भर रहा है, ग्रोथ ले रहा है। बहुत छोटी छोटी सैपलिंग्स मैंने लगाई थी। पीछे की साइड हॉलीहॉक है, उससे आगे मैंने 2 लाइंस में डहेलिया लगाया है, और उससे आगे डेंथस है। तो ये वाला जो डेलिया है दोस्तों, अब ये खिल के ख़त्म होने को है। अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं, उसमें बहुत जल्दी रूट्स आ जाती हैं, और फिर इनकी कटिंग्स को भी अभी आप लगा सकते हैं। तो अप्रैल तक ये फूल हमारे साथ चलते हैं डहेलिया के, हमारे यहाँ के वेदर में। तो इस तरह से मैंने इसको 2-3 बार लगा लेती हूँ मैं साल में। तो इस साइड आपको लाती हूँ, यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, जितने भी
आपको गमले दिख रहे हैं सब में पिटूनिया है। और पीछे वाले जो गमले हैं दोस्तों इसकी सैपलिंग छोटी है और आगे वाले गमलों की सैपलिंग्स बड़ी है, क्योंकि ये बाद में लगे हैं, ये पहले लगे हैं। तो इस तरह से मैं कुछ कुछ दिन के इंटरवल में लगाना पसंद करती हूँ। और यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर बेल है। ये है फ्लेमिंग वाइन और ऑरेंज कलर के इसमें फ्लावर्स खिलते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और जिस टाइम पे ये खिलती है पूरी फूलों से लदी होती है। इसके नीचे कुछ ये हैंगिंग बास्केट्स हैं, इसमें बेबी सनरोज है वेरीगेटेड वाला, और ये है येलो कलर का सीडम। तो दोस्तों ये भी मैं भीमताल से लाई थी और मैंने इनको हैंगिंग बास्केट में ग्रो किया है। इन्होंने अब बहुत अच्छे से अपनी रूट्स को पकड़ लिया है। और यहाँ पे देखिए सारी ही सैपलिंग्स हैं। और मैंने डेंथस से इस बार एक बॉर्डर बनाया है क्यारियों का। और यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं सब पिटूनिया हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये मैंने कुछ डहलिया की कटिंग्स को ग्रो करा है। जो मेरे गमले हैं गुलाब के, उनमें साइड में जो जगह रह जाती है ना, उस पर भी मैं कटिंग्स को ग्रो कर लेती हूँ। और ये एक हैंगिंग बास्केट है दोस्तों, इसमें मैंने पेंसी लगाया है। और दूसरी आपको दिखा रही हूँ एक छोटा सा, ये यहाँ पे आपको फुशिया की कटिंग दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत कटिंग होती है ये। और ये बहुत जल्दी अपनी रूट्स को पकड़ लेती है। और जब इस टाइम पे फ्लावर खिलेगा तो बिल्कुल नीचे की तरफ इसके फूल जो है ढलके हुए होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप ये पुराने फ्लावर्स देख रहे हैं ये मेरे डेलिया हैं। और अब जैसे ही ये डेलिया के फ्लावर्स ख़त्म होते हैं मैं इनको फिर नीचे से कट कर देती हूँ, तो उसमें दोबारा से स्प्राउटिंग हो जाती है और फिर नए फ्लावर्स आते हैं। तो यहाँ पर जितने आप ये रेड कलर के गमले देख रहे हैं, यहाँ पर है इंग्लिश डेज़ी, और इसके कलर्स भी देखिए दिखने शुरू हो गए हैं दोस्तों। और ये मेरा बुद्धा जी का कॉर्नर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पिंक स्काई पिटूनिया है, यानी जो पिटूनिया में डॉट्स हैं छोटे छोटे वाइट कलर के आप देख रहे होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे पेंट ब्रश से इसको हमने छींटे मारे हैं। बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं दोस्तों। और ये वैरायटी मैंने इस बार पहली बार देखी है। मुझे किसी नर्सरी पे ये मिल गए थे तो मैंने ये 2 कलर्स लिए हैं इसके। देखिए यहाँ पर है ये वाइट विद पिंक। तो दोस्तों इस पर जब मैं इसको लाई थी तब पिंक ज़्यादा था, वाइट कम था। और अब मैं देख रही हूँ इसमें वाइट ज़्यादा है और पिंक कम हो गया है। तो इनका जो मिट्टी का पीएच है अगर वो थोड़ा सा भी चेंज होता है तो फूलों का जो कलर है उसमें भी थोड़ा चेंज हो जाता है। ये देखिए एक ऑरेंज कितना प्यारा रोज़ है। और इस साइड आपको लेकर आती हूँ दोस्तों। सबसे पहले एलाइसम है, उससे पीछे ज़रबेरा है, ये मेरे पिछले साल के प्लांट्स हैं। और उससे पीछे की साइड मैंने फ्लॉक्स लगाया है। ये देखिए इनकी भी कलियाँ खुलनी शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों क्यारी में आप देख रहे होंगे कि डेलियाज़ हैं। तो जो ड्रॉफ डेलिया था जो मेरे ब्लैक कलर के पॉट्स में था वो मैंने सब अब इसमें ज़मीन में लगा दिया है, जिससे कि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो और साथ में फ्लावरिंग भी बहुत जम के हो। क्योंकि मुझे जो प्लांटर्स हैं वो चाहिए होते हैं नई नई सैपलिंग्स लगाने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी छोटी पिटूनिया है, उससे पीछे मैम्बुलेंस है। और जो काले गमले हैं डेलिया के वो भी खाली हैं, तो उसमें भी जल्दी ही कुछ लगाऊंगी। यहाँ लोबेलिया है और लोबेलिया के जो फ्लावर्स होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, बिल्कुल बॉर्डर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ है सिनेरेरिया। तो दोस्तों ये आम का पेड़ के नीचे मैंने रखे हैं और देखिए इनमें कलियाँ भी बननी शुरू हो गई हैं। तो ये जो सिनेरिया हो गया और साल्विया है, इम्पेशंस है, इन सबको छाया चाहिए होती है। ये अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर धूप नहीं आती है तो आप ये देखिए साल्विया मैंने लगा रखा है। क्योंकि ये मेरी जो वॉल है ये डेड वॉल है और उसके नीचे जो आप सेकेंड लाइन में देख रहे हैं गमले, इसमें भी छोटी सैपलिंग है साल्विया की। तो यहाँ पे देखिए एक वॉश बेसिन था मेरा, इस पर मैंने बिगोनिया की कटिंग्स लगाई हैं, इम्पेशंस लगाए हैं। और यहाँ पे हैं सब सेक्युलेंट्स और सीडम्स जो मैं भीमताल से लाई थी। तो मैंने ये बड़ के पेड़ को भी प्रून कर दिया है और इसके नीचे रख दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी छाया में ये छायादार फूल हैं। कई बार हम लोगों के दिमाग में आता है कि हमारे गार्डन में धूप तो है ही नहीं, फिर हम कौन से फ्लावर्स लगाएं। तब आप इन फूलों का चुनाव करिए, जैसे कि बिगोनिया हो गया, इम्पेशंस हो गया और साल्विया हो गया, सिनेरेरिया हो गया। ये सारे फूल छाया में भी खिल जाते हैं। सामने आपको दिखा रही हूँ गैरी चौरी का पेड़ जो कि मैंने अप्रून कर दिया है। तो किसी भाई बहन का एक कमेंट मैंने पढ़ा था जो कहते कि ये जो गैरी चौरी है बहुत जल्दी बढ़ जाता है, ये 2-3 साल में ये बहुत ही बड़ा पेड़ हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा पेड़ मुझे नहीं रखना है, क्योंकि मैं इसको प्रून इसलिए करती हूँ जब फ्लावरिंग इसकी ख़त्म हो जाती है, जिससे कि मेरे गार्डन में धूप आए और बड़े पेड़ों से धूप जो है
नहीं आ पाती। और ये देखिए कितना खूबसूरत है ये फ्लावर, आप पहचान रहे हैं, ये है लिलियम एशियाटिक लिलीज जिसे बोलते हैं। और ये कलर बिल्कुल ही नया है और मैंने तो पहली बार देखा है। तो देखिए ये इसमें मैंने 3 बल्ब्स लगाए हुए थे और तीनों में जो 3-3 कलियां बनी हैं तो सारी वो खिल गई हैं। तो जो मेरा प्लांटर है वो कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बुके इसके अंदर रखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो कलर्स हैं अब खुलने लगे हैं, कलियां जो हैं अब खिलने लगी हैं। तो एक बार आपको दिखा देती हूँ इधर की साइड से। तो सबसे आगे मैंने लगाया है पेंजी, उससे पीछे है रेननकुलस, और ये जो प्लांटर्स ऊपर रखे हैं स्टैंड पर ये सब है एशियाटिक लिलीज। तो ये मैंने इसलिए रखा है ऊपर कि जिससे दूर से गेट से जो भी आए उसको दिख जाए। और ये सब कलियां भी बंद हैं। तो दोस्तों मैंने एक एक गमले में 8-8 इंच का गमला है और उसमें 3-3 बल्ब्स लगाए थे। देखिए पेंसी कितने खूबसूरत कलर्स हैं इसके। और दोस्तों हाँ, मैं बता रही थी आपको कि इसमें 3-3 बल्ब्स लगाए हैं और उसमें जो कलियां हैं वो अब बनने लगी हैं। और यहाँ है सारा फूशिया। तो फूशिया भी आप अगर आपके यहाँ ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती तब लगा सकते हैं। ये भी छाया में बहुत अच्छा चलता है, अजेलिया की तरह और कमेलिया की तरह। ये इनको ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्यारे फूल खिलते हैं। ऑर्किड्स लगा सकते हैं आप, ये देखिए बिगोनिया लगा सकते हैं। इस तरह के फूलों का चुनाव करें जिनको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप एक एक बल्ब में किसी में 2 कली है, किसी में 3 कली है, किसी में 1 ही कली है। तो इस तरह से हमें कोई आइडिया नहीं होता जब हम बल्ब्स को ग्रो करते हैं कि उसमें से कितनी कलियाँ निकलेंगी। तो ये सारा बाद में ही पता चलता। देखिए इसमें 4 कली बन गई हैं, ये 1 है, 2 है, 2 है। तो दोस्तों इसी तरह से इसमें कलियाँ बनी हैं। और जिस टाइम पे ब्लूमिंग होगी उस टाइम आपको एक बार मैं पूरा डिटेल इसको फिर दिखाऊंगी और शो करूंगी कि कौन कौन से कलर्स आए हैं। ये देखिए ये येलो आज खुला है। तो बस इस तरह से जैसे जैसे अब धूप आ रही है गार्डन में और टाइम हो चला है अब बसंत पंचमी आने का। तो संडे को बसंत पंचमी है दोस्तों 2 तारीख की। और फिर फ्लावर्स जो हैं वो हमारे गार्डन में खिलना शुरू करेंगे, हमारा स्प्रिंग गार्डन जो है वो तैयार होगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा था पर आपको अच्छा ही लगा होगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करा करें जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको अच्छा लगा है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।